बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। जुम्मे का दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है। ढेर सारी दुआएं मांगिएगा अपने लिए, मेरे लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, यकीनन फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। और हमेशा दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन जब अच्छा दिन हो, अच्छी सातें हों, तो और भी खुशी व खुशू से दुआएं ज़रूर मांगें। और जुम्मे वाले दिन मैं हमेशा ज़रूर कहती हूँ बहुत ही कुछ अच्छा सा बनाएं जो फैमिली को पसंद हो। मीठा अच्छा लगता है, मीठा ज़रूर बनाएं। जो उनकी फरमाइश होती है वो आज के दिन ज़रूर उसको पूरा कर दिया करें। और सारे दिन कुछ अच्छा होना चाहिए, ड्रेस अच्छा सा पहने। छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे घरों में, वो ख़ास तौर पर इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। और जब आप बचपन से उनमें ये तमाम चीज़ें और आदतें जो है वो उनमें होंगी तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर आपको कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ें वो गुजार रहे होते हैं वो ज़िंदगी, फिर वो बड़े होकर ऑटोमेटिक ज़िंदगी जो है वो उसी तरीके से गुजारने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है और इस वजह से भी अच्छा लगता है, वीकेंड आने वाला होता है और हम बहुत सारे प्लान्स कर लेते हैं। वीकेंड आने वाला है, ये बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, और कुछ नहीं तो ढेर सारा आराम करेंगे, नींद पूरी करेंगे। तो बहरहाल आपके भी यकीनन वीकेंड्स के बहुत अच्छे से प्लान्स होंगे और रेसिपीज़ यकीनन अच्छी अच्छी बना रहे होंगे और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी हैं, मज़ेदार सी हैं। और बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि फ्रूट केक बनाना सिखाएं, और जो हमारे जो फ्रूट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आज हम टी टाइम फ्रूट केक बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे सिंगापुरी राइस। तो मुझे लगता है सिंगापुरी राइस बहुत ही ज़्यादा घरों में तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और जितनी मुझे बिरयानी अच्छी लगती है इतनी ही सिंगापुरी राइस अच्छे लगते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। और आज हम ये दो रेसिपीज़ तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये केक हमारा बेक होगा तो मेरी कोशिश होगी कि पहले हम इसकी मिक्सिंग करके इसको ओवन के हवाले करें, उसके बाद हम आएंगे सिंगापुरी राइस की तरफ। तो इसके अज्जा मैं आपको नोट भी करवाती जाती हूँ और उसकी मिक्सिंग भी करते जाएंगे। यहाँ से मैं 2 अदद मिक्सिंग बोल भी ले लेती हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए मुरब्बा या अशरफियाँ, दोनों इसको कहा जाता है, रेड और ग्रीन। बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, ये आपको चाहिए होंगी। इसके साथ ही क्योंकि हम फ्रूट केक बनाने जा रहे हैं और जो इसमें फ्रूट्स होते हैं वो नट्स होते हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स। तो जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप ऐड करें। मैं इसमें किशमिश शामिल कर रही हूँ, गोल्डन किशमिश या ब्लैक किशमिश, जो आपको अच्छी लगती है। खोपरा ऐड करें, बादाम ऐड करें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बटर। चीनी इसमें जाएगी आधा कप। और हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 कप मैदा, 2 अदद अंडे हैं, वनीला एसेंस है, बेकिंग पाउडर है 1 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा है ½ टी स्पून, नमक 1 चुटकी ऐड करेंगे, लेमन जेस्ट शामिल कर रहे हैं, दूध जाएगा इसमें आधा कप, और खाने का पीला रंग, जर्दे का रंग, येलो फूड कलर जो भी आपको मिल जाता है वो आप ऐड करेंगे। और अलग से हमें चाहिए 1 कप मैदा। और अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे खुश्क अज्जा हैं उसको पहले कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मेरे पास मेजर हैं तो मैं इनको मिक्सिंग इसकी कर रही हूँ। और हमें चाहिए 1 टीस्पून हमें चाहिए बेकिंग पाउडर और सोडा। सोडा हमें यहाँ पर चाहिए ½ टी स्पून, तो ये चला गया इसमें ½ टी स्पून सोडा। और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये इसमें चला गया। और हमने क्या करना है कि इसमें शामिल कर देना है फूड कलर। इसमें हम शामिल कर देते हैं 1/4 टीस्पून फूड कलर। और मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चुटकी, हमने इसमें शामिल कर देना है नमक, ये चला गया इसमें नमक। और इस स्टेज पे अगर आप इसमें थोड़ा सा फ्लेवर देना चाहते हैं चॉकलेट का तो कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं। हाफ मैदा ले लीजिए, हाफ कोको पाउडर ले लीजिए, या 1/4 कप कोको पाउडर ले लीजिए, 3/4 कप आप मैदा ले सकते हैं। और इस तरीके से आप इसमें फ्लेवर दे सकते हैं, आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो खुश्क अज्जा हैं ये हमने यहाँ पर मिक्स कर दिए हैं, इसको रख लेते हैं एक तरफ। और यहाँ पे मैं मिक्स कर लेती हूँ मैदा, सॉरी ये हमारे पास है बटर, आधा कप हमने ले लेना है मक्खन। और इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप चीनी, क्योंकि अशरफियाँ ऐड कर रहे हैं और नट्स का इस्तेमाल है, किशमिश है, तो फिर मेरे हिसाब से इसमें चीनी थोड़ी सी कम अच्छी लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो आप इसमें 1 कप चीनी ऐड कर सकते हैं।
फिर आपको थोड़ी सी दूध की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपका जो बैटर है वो अच्छा और स्मूथ सा तैयार हो। अच्छा, इस रूम टेम्परेचर पे बटर लीजिएगा। पहले मैं थोड़ा सा स्पून से इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा जब हम बीटर चलाएं तो ये उड़े नहीं। और अब हम क्या करते हैं, इसको हमने कर लेना है बीट। बीटर मेरे पास मौजूद है, हल्का हल्का बीट करना शुरू करेंगे और मैं इसमें ऐड करूँगी एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। 2 टोटल अंडे हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और रेगुलर मिल्क है, बटर मिल्क नहीं है। आधा कप हमें चाहिए होगा दूध। इसी स्पीड को बढ़ा देते हैं, अच्छी सी इसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। चीनी और बटर, ये 2 चीज़ें हम अच्छी सी कर रहे हैं मिक्स। रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा। बटर है, अंडे हैं, दूध है, तमाम चीज़ें आपने ले लेनी है रूम टेम्परेचर पे। इतना कर लें कि अच्छा सा फ्लफ़ी हो। और चीनी जो है उसको लाजमी तौर पर पीस लीजिएगा, वरना जो हमारे घरों में जो चीनी यूज़ हो रही होती है उसी को ही आप पीस लें, चॉपर में ऐड करें और अच्छा सा आप उसको पीस लीजिएगा। वरना क्या होता है कि आप उसको बीट करते भी रहें लेकिन उसका जो दाना होता है वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होता है। चलिए, इसको हम बीट कर रहे हैं और फिर मैं इसमें अब शामिल कर देती हूँ 1 अदद अंडा। एक एक करके हम इसमें अंडा ऐड करेंगे और इसको हम अगेन बीट करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा केक है। चाय के साथ हम सभी लोग खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सा केक होता है और फिर एक जनाब ये आ जाता है हमारा फ्रूट केक। बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। घर में बनाएं और बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें, इवनिंग में उनको सर्व करें जब उनको बेवक्त की भूख लग जाती है। अच्छा, साइड्स थोड़े से मैं इसके क्लीन करके सेंटर में लेकर आते हैं तमाम चीज़ें और फिर इसमें शामिल कर देते हैं 1 अदद और अंडा हम इसमें ऐड करेंगे। 1 अंडा हम इसमें शामिल कर चुके हैं, 2 अदद अंडे मैंने ऐड करने। चलें, ये इसमें हमने एक और अंडा शामिल कर दिया और इसको अगेन अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। ब्रेक का मेरे पास हो चुका है टाइम और तो फिर मैं ये करती हूँ कि ये वाला काम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसको मैं ब्रेक में कंप्लीट करूँगी। आपके सामने सिर्फ मैं एक काम और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि 1 टेबल स्पून हम लेंगे मैदा और उसमें हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है, जिसमें हमारे पास आ गई ये किशमिश और मैं इसको चॉप करके ऐड करूँगी और आ गई ये हमारे जो मुरब्बे या अशरफियाँ, ये मैंने इसमें ऐड करनी है। बादाम और खोपरा, इसको भी मैं चॉप करूँगी और इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून मैदा के तमाम नट्स उसमें अच्छे से कोट हो जाएं और इसके बाद वापस आएंगे, बाकिया चीज़ें लेमन जेस्ट ऐड करेंगे और खुश्क और जो गीले अज्जा हैं इसको मिक्स करेंगे। ओवन में बेक होने के लिए रखना है। और सवाल बहुत ही आसान सा कर लेते हैं आज कि बटर मैंने टी टाइम फ्रूट केक में कितना ऐड किया है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। रेसिपी कार्ड्स भी बार बार चलेंगे, तो बहुत ही आसान सा सवाल है, एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। जल्दी से आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, अपना आंसर नोट डाउन करवाइए और जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और लेमन का जो छिलका है वो हमने ऊपर से उतारा, उसको चॉप किया और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप कद्दूकश की मदद से करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि वाइट वाला पार्ट साथ में मत छील दीजिएगा, वरना क्या होगा, कड़वाहट आ सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर देना है अब दूध शामिल किया है और यहाँ पे जो खुश्क अज्जा हैं इसको मिक्स करेंगे। और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपको रिकैप ज़रूर देंगे, लेकिन मैं आधा आधा मिक्स करती जाती हूँ और इसको हम बीट करते जाएंगे। हल्का सा चलाते हैं बीटर, सिर्फ मिक्सिंग करनी है।
येलो कलर क्योंकि हमने ऐड किया था इसलिए अच्छा सा खूबसूरत सा येलो कलर भी आया है। नहीं अच्छा लगता आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, मत ऐड करें। ओवर मिक्सिंग मत कीजिएगा, बस तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। इसको रखते हैं इधर और रिमेनिंग जो मिक्सिंग है वो हम अपने स्पैचुला से करते हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो नट्स हैं, इसको हमने शामिल कर देना है। वनीला एसेंस हमने ऐड नहीं किया था, ये जनाब इसमें चला गया वनीला एसेंस। और अब हमने शामिल कर देने हैं ये नट्स जिसमें हमने थोड़ा सा मैदा ऐड किया था और मैदे में इनको टॉस कर लिया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इस स्टेप को करने से ये होगा कि आपके जितने भी नट्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे और बहुत अच्छे से उनकी मिक्सिंग होगी। जब आप अपने फ्रूट केक को कट करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से जो फ्रूट्स हैं वो नज़र आएंगे। अच्छा, अब आपने कोई भी टिन ले लेना है, अपनी पसंद की शेप का ले लीजिए, जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी है वो कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही टिन हो, कोई भी ऐसा बर्तन जिसको आप ओवन में डाल सकें। गोल कोई सांचा है, कोई देगची हो सकती है। सिर्फ इस वजह से कि सांचा नहीं है आप केक को ट्राई ना करें, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत से हमारे घरों में ऐसे बर्तन होते हैं कि जो हम ओवन में ऐड कर सकते हैं, जिसका शेप ऐसा होता है केक के लिए, बड़े सूटेबल से होते हैं। और अगर आपको शौक़ है, बेकिंग करती रहती हैं, तो ज़रूर लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। 1 से 2 शेप आप लेकर रख लीजिए और उसमें आपने अपने शौक़ को जो है वो पूरा कर लेना है। चले जनाब, ये इसमें चला गया बैटर और इसको आपने प्री हीटेड ओवन में कर लेना है बेक। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, डिपेंड करता है कि आपका ओवन जो है वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। टैप कर लीजिएगा एक दफ़ा ताकि साइड्स जो हैं वो उसकी एयर भी निकल जाएगी और अपनी जगह भी ये बना लेगा और जब ये ओवन में जाएगा तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए इसको रख लेते हैं ओवन में बेक होने के लिए। और मैं इस पर से भी मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जितना निकाल सकती हूँ निकालें। हम अपना किसी भी किस्म का बैटर जो है वो हमारा ज़ाया ना हो। चलें, और जनाब आपने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। अच्छा, चेक करने का तरीका अब यकीनन हमारे घर वाले सीख भी गए होंगे। सेंटर से आपने टूथपिक को एंटर करना है और अगर वो क्लीन बाहर आ जाती है तो इसका मतलब है कि केक जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। बहुत ही आसान सा तरीका है। अब इन तमाम चीज़ों को यहाँ से हटा लेते हैं और आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। सिंगापुरी राइस के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। चिकन हम उसमें ऐड कर रहे हैं बोनलेस। थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं जो हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं, अपनी पसंद की ऐड कीजिए। मेरे पास है बंद गोभी, गाजर, और हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं हरा प्याज, शिमला मिर्च का इस्तेमाल है। इसके साथ ही कुछ सॉसेस हैं जो जनाब हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं और उसमें हमारे पास है केचप। साथ ही हम शामिल कर रहे हैं सोया सॉस और काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी चीनी है और हमने कॉर्नफ्लोर लेना है। ये तमाम अज्जा हैं जो हमें चाहिए होंगे। तो इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले ऑयल को गरम करेंगे। लहसुन अदरक के साथ चिकन को हल्का सा सौते कर लेंगे और बॉइल्ड राइस के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। राइस हमने बॉईल करके रख लिए हैं। ये एक सॉस है जो हम इसका तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। बॉइल्ड नूडल्स आपको चाहिए होंगे। नूडल्स को अलहदा से बॉईल करके आप रख लीजिए। चावलों को बॉईल करके रख लीजिए और इसके बाद ये सॉस तैयार करें। मायोनीज़ के साथ एक सॉस सा तैयार करेंगे और इसके बाद इसकी असेंबलिंग है वो हमने करनी है। अगर आप मेहमानों के लिए तैयार कर रही हैं
तमाम चीज़ों को रेडी करके रखें और जब आप इसको सर्व करने जा रही हो तो आप इसको असेंबल करें और आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार से राइस तैयार होते हैं। थोड़ा सा ऑयल को करते हैं गरम और कुरतुलैन हैं कराची से, कुरतुलैन से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कुरतुलैन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। आज आप बड़े मजे के केक बना रही हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग है। आपने आज अपना बड़ा कलरफुल सा जो आप शेफ कोट पहनती हैं वो आज क्यों नहीं पहने? वो आज अच्छा, बड़े मिसिंग लग रहे हैं मुझे। मंडे से आपको बिल्कुल भी मिसिंग नहीं लगेगा। और वो तमाम लोग जो जब मैं कैजुअल ड्रेसिंग करती हूँ तो वो कहते हैं आप शेफ़ कोट पहना करें, उन सभी लोगों के लिए मंडे से हम शेफ़ कोट ही पहनेंगे। ठीक है कुरतुलैन? क्योंकि आपके शेफ कोट बड़े कलरफुल और बड़े खूबसूरत होते हैं ना, तो हाँ, इसीलिए वो एक कलर सा एक आ जाता है प्रोग्राम में। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। एक आदत सी है पहनने की, लेकिन बस कभी कभार थोड़ा सा चेंज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए कुरतुलैन, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल। माशाल्लाह जो आप आज फ्रूट टी केक बना रही हैं, इसमें आपने हाफ कप बटर डाला है और बड़े मज़े का केक है। मुझे बस उसका देखना है कि क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश मेरी पास्ता की, अल्फ्रेडो पास्ता की। मुझे आप कोई मज़े की नई रेसिपी मुझे अगर आप अपनी बता दें ठीक तो है। आज भी वेरी थैंकफुल। मेरा वो आजकल खाने का बड़ा दिल कर रहा है। अच्छा चलें, और पास्ता हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, ख़ास तौर जी पे बिल्कुल। फीमेल्स और बच्चे। और जी ज़रूर बनाएंगे पास्ता की कोई अच्छी सी रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर। चलें, थैंक यू कुरतुलैन, आपने हमें कॉल की। यहाँ पे लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ हम चिकन को थोड़ा सा पका रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, तो जब तक ब्रेक पर जाते हैं चिकन को कुक करेंगे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। कहीं भी नहीं जाइएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना ही किया था कि लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ हमने चिकन की जो स्ट्रिप्स काटी थी वो ऐड किया है और ब्रेक के दौरान हमने इसको अच्छा सा कुक कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं वेजिटेबल्स, और कटिंग अगर एक ही रखेंगे तो फिर खूबसूरती आएगी। इसमें हमने ऐड कर दी कैबेज, और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ कैरेट। 1 से 2 मिनट के वक्फे से हम इसमें शामिल कर देंगे ये शिमला मिर्च। उसकी वजह भी सिर्फ इतनी है कि शिमला मिर्च का कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम है, तो हम पहले इन दोनों सब्जियों को ऐड करते हैं, हल्का सा इसको सौते करते हैं। उसके बाद स्पाइसेस ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक, पिसी हुई काली मिर्च। सॉसेज में मेरे पास है सोया सॉस, केचप, ये हमने इसमें ऐड करना है। और फिर हम इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे और उसको हमने कॉर्नफ्लोर की मदद से गाढ़ा कर लेना है। और ये हमारा जो सॉस है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। हाई फ्लेम पर सब्जियों को कुक कीजिएगा। चिकन हमारी कुक हो चुकी है, मज़ेदार सी क्रंची सी रखनी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा सौते कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें, लेकिन बहुत ही आइडियल रहेगी अगर आप बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च ऐड करें। अच्छा, मटर शामिल किए जा सकते हैं, कॉर्न ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ शिमला मिर्च, और अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है, वैसे तो हम इसमें हरी मिर्चें फ्राई करके डालेंगे, लेकिन आप इस स्टेज पर भी हरी मिर्चों को बीच में से सेंटर से आपने कट करके बिल्कुल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये कुक भी हो रहा है और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करते चलते हैं नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल करेंगी सॉल्ट, और हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई काली मिर्चें। 1 ही टीस्पून भर के मैंने ऐड कर दी हैं पिसी हुई काली मिर्च। और क्या करेंगे, जो मायोनीज़ का सॉस हम तैयार करेंगे उसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। इसमें हमने सिर्फ पिसी हुई काली मिर्चें शामिल की हैं और थोड़ा सा टॉस कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। ऐड कर देते हैं जनाब सोया सॉस,
और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देना है केचप। ऐड करने जा रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दीजिए केचप। ये इसमें चला गया और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। पानी ऐड कर लेने के बाद सिर्फ बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और इसके बाद जैसे ही ये गाढ़ा होता है इसकी आंच को हमने कर देना है बंद। और इस वक्त क्या करेंगे, आंच को स्लो कर देंगे और थोड़ा सा इसकी इंस्टेंट कुकिंग को रोकने के लिए हमने इसमें ऐड कर देना है जुनीशा है डीजी खान से। जुनीशा से बात करेंगे। हेलो जुनीशा, अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जुनीशा, क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी जी, फ्रूट केक आपने आज बनाया, आज ये भी ट्राई करूंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, दीजिए। आपने सवाल क्या किया है? मैंने सवाल ये किया है कि आज हमने केक में कितना बटर ऐड किया था? हाफ कप डाला है आपने। हाफ कप डाला है। ठीक है जुनीशा। अच्छा आप बताएं, बेकिंग करती हैं, केक वगैरह बनाती हैं? जी मैं बनाती हूँ। अच्छा, घर वाले किस चीज़ की फरमाइश करते हैं, जुनीशा ये बहुत अच्छा बनाती हो, आज बना दो? जी, केक की बहुत वो करते हैं तारीफ। केक की फरमाइशें करते हैं। जी जी कोई आप हमसे कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी एप्पल का मुरब्बा मुझे सिखा दें। एप्पल का मुरब्बा, चलें अच्छी चीज़ आपने याद दिलाई। और सर्दियों में मुरब्बे भी बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है एप्पल का मुरब्बा। चलें ज़रूर बनाएंगे। जी जी ठीक है जुनीशा, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। और हरा प्याज तो बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है और जस्ट आंच को हमने बंद कर देना है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर घोल लिया था और मैंने उसी प्याली में घोला था जिसमें थोड़ा सा केचप लगा हुआ था, तो शायद इसलिए आपको इसका कलर रेड नज़र आ रहा होगा। और इसको हल्का सा स्टर भी करते हैं। सॉस आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, सिर्फ हल्का सा सॉसी सा बनाना है कि जब आप इसको चावलों के साथ सर्व करें तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगे। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और नमक, काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जब भी कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें एक साथ बहुत ज़्यादा कभी भी ऐड मत करें, और जब आप ऐड करते जाएंगे, मिक्सिंग करते जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए और आया कि आपको और इसमें शामिल करने की नीड है या नहीं। चलिए जनाब, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आंच मैं कर देती हूँ बंद। और थोड़ा सा जो हरा प्याज है वो काट के हम इसमें अभी ऐड कर देते हैं। ग्रीन अनियन या स्प्रिंग अनियन भी इसको कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये सब्ज़ी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा इसका टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो तकरीबन थोड़े से मैं इसको चौड़ा ही काट रही हूँ, देखने में भी खूबसूरत से लगेंगे। इसकी तिरछी आपने कटिंग कर लेनी है। ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है, मैं ब्रेक में कुछ भी नहीं करूँगी, आपके वापस आने का करेंगे इंतज़ार। थोड़ी सी हरी मिर्चें और लहसुन को फ्राई करना है, असेंबल करना है, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हमने क्या किया है, सिंगापुरी राइस के लिए सॉस सा तैयार कर लिया है और रिकैप भी आपको इसका ज़रूर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऑयल को कर लेते हैं गरम। और असेंबलिंग के लिए हमें चाहिए लहसुन फ्राई हुआ हुआ और साथ ही हमें चाहिए हरी मिर्चें फ्राई हुई हुई। हरी मिर्चों को कभी भी होल फ्राई मत कीजिएगा, यानी कि साबित फ्राई मत कीजिएगा, फटती हैं। अगर साबित अच्छी लगती हैं एटलीस्ट एक कट उसको ज़रूर लगाएं और उसके बाद आप उसको फ्राई करें। चाहे भगाड़ लगा रही हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम ले लेते हैं मायोनीज़ और इसमें मैंने ऐड कर देना है सिरका।
जिससे ये होगा कि इसमें एक अच्छी सी खटास भी आएगी और हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी रनी चाहिए ताकि हम इसको पोर कर सकें। तो ये आ गया हमारे पास मायोनीज़। इसमें मैंने ऐड कर देना है सिरका, 2 से 3 टेबल स्पून। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं यहाँ से विस्क ले लेती हूँ ताकि बहुत अच्छे से हम इसको फेंट सकें। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए सॉल्ट, और हमने ऐड कर देना है कुटी हुई लाल मिर्चों को। उससे ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा और ज़बरदस्त सा तैयार होगा। अपने फ्लेवर के मुताबिक ऐड करें। मैं 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे नमक। और हमने इसमें खटास के लिए और इसकी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है सिरका। लेमन जूस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जनाब, ये हमारा सॉस तैयार हो गया। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ऑयल जो है वो कितना गर्म हुआ है। मुझे लहसुन को फ्राई करना है। इसका आपको रिकैप देते चलें कि आपने लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई करना है। वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, उसको हल्का सा सौते करेंगे। नमक, काली मिर्च, केचप, सोया सॉस ऐड करना है और फिर आप उसमें शामिल कर देंगी आधा कप पानी। उसको गर्म होने दीजिएगा और जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पर आता है आपने कॉर्नफ्लोर को घोल कर उसमें शामिल कर देना है। और गाढ़ा सॉस तैयार कर लेने के बाद उसकी आंच को बंद कर दीजिएगा। एंड में शामिल कर देंगे हरा प्याज ताकि वो खूबसूरत सा ग्रीन ही रहे। और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ हरी मिर्चें और स्लाइस लहसुन, जो कि हमें असेंबलिंग में काम आएगी और बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अच्छा, ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है। नूडल्स मेरे पास फ्राई ही मौजूद थे, ये हमने ले लिए। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक अदद स्पून ले लेते हैं ताकि हम इसको निकाल सकें। सवाल आज का बहुत ही ज़्यादा आसान है, इजी है। आज जो हम केक बनाने जा रहे हैं और ओवन में हम उसको रख चुके हैं बेक होने के लिए, टी टाइम फ्रूट केक। उसके लिए हमने बटर कितना यूज़ किया है आप हमें बता सकती हैं और जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। लहसुन और हरी मिर्चों को फ्राई कर रहे हैं। सॉस तैयार हो चुका है। राइस मेरे पास बॉयल है। नूडल्स हम बॉईल कर चुके हैं और नूडल्स को हल्का सा आपने ऑयल लगाना है और एक तरफ रख देना है। कोई भी ट्रांसपेरेंट सा अगर आप प्लेटर लेती हैं इसको असेंबल करने के लिए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें आपकी लेयर्स जो हैं वो नज़र आएंगी। चावल ऐड करेंगे, सॉस ऐड करेंगे और आपने ऐड कर देना है ये जो मायोनीज़ का हमने सॉस तैयार किया है, ये आप उसमें शामिल करेंगी और अगेन उस पर ये लेयर दें और लास्ट में उसमें शामिल कर दीजिए। उसको गार्निश कर दीजिए यहाँ लहसुन और हरी मिर्चों के साथ। मायोनीज़ वाला सॉस ऐड करें, नूडल्स ऐड करें और आप उसको सर्व कर दीजिए। अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किए, सिंगापुरी राइस नहीं बनाए हैं, ज़रूर बनाइएगा, आपको लाजमी तौर पे अच्छे लगेंगे। और एक नया फ्लेवर, जब हम घरों में वीक में एक दफ़ा बिरयानी ज़रूर बना रहे होते हैं तो फिर कभी कभार वीक में एक दफ़ा सिंगापुरी राइस को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये कलर इस पर आ रहा है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और जब भी इस तरीके से डीप फ्राई का कोई काम करें, इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, ख़ास तौर पे हैंडल्स से। और अक्सर हैंडल्स जो हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। घर में छोटे बच्चे हों तो फिर इन चीज़ का एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मुझे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ जब भी कभी ऑयल से भरी हुई देगची होती है, ऑयल से भरी हुई वोक होती है, हम चीज़ों को फ्राई कर रहे होते हैं। चलिए, ये लहसुन मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। कोई अगर स्ट्रेनर है उससे आप निकाल लीजिएगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। अच्छा, केक भी मैंने चेक किया, ओवन को मैं खोल के नहीं देख रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उसकी जो हीट है, गर्मी है, वो ऐसे ही रहे, उसका टेम्परेचर कम ना हो। और हम उसको बेक कर रहे हैं। अच्छा सा फूलना शुरू हो चुका है। स्कीवर्स की मदद से आपने उसको चेक कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका है। अगर आपका स्कीवर जो है वो साफ़ सुथरा वापस आता है और उसमें किसी किस्म का कोई केक का बैटर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है और आप उसको निकाल सकती हैं। साइड्स भी छोड़ देता है हमेशा।
केक हो, पिज़्ज़ा हो, जो भी चीज़ हम बेक करते हैं, साइड्स उसकी अलग होने लगती हैं और ये भी एक इंडिकेशन होती है कि आपकी जो भी चीज़ आप बेक करने जा रही हैं वो बहुत अच्छे से बेक हो चुकी है। चलें, मुझे अच्छा लगा कि हम क्यों ना ये वाला प्लेटर यूज़ करें, तो इसकी असेंबलिंग भी कर लेते हैं। थोड़े से ऐड करते जाते हैं राइस। ये आ गए मेरे पास राइस। जितनी ज़्यादा लेयरिंग देंगी उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सबसे पहले हम थोड़े से चावल ऐड कर देते हैं इसमें। अच्छा, इसमें फ्राई नूडल्स भी यूज़ किए जाते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं और असेंबलिंग भी करते जाते हैं। नूडल्स ऐड कर रही हूँ मैं, इसके बाद मैं इसमें ये सॉस ऐड करूँगी, मायोनीज़ वाला सॉस ऐड करेंगे और अगेन इसको हम रिपीट करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, सिर्फ लेयरिंग कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट बोलिए, आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगी। तो आप रेसिपी कार्ड, आई थिंक ये हमारा लास्ट ब्रेक है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, उसको आपने देखना है, फॉलो करना है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। सिंगापुरियन राइस 8 उबले चावल 2 कप, उबले नूडल्स आधा पैकेट, फ्राई हरी मिर्चें 8 अदद, फ्राई स्लाइस लहसुन 8 जवे, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। सॉस के लिए जूलियन चिकन 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पानी आधा कप, तेल 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, जूलियन गाजर 1 अदद, बंद गोभी 1 चौथाई कप, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 1 चौथाई कप, शिमला मिर्च 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन सौते करें, फिर सब्जियां डालकर सौते करें। अब इनमें नमक, काली मिर्च, चीनी, कुटी लाल मिर्च, तमाम सॉसेस और आधा कप पानी में मिक्स कॉर्नफ्लावर डालकर गाढ़ा कर लें। फिर मेयोनीज, सिरका और कुटी लाल मिर्च मिक्स करके रख दें। उसके बाद असम्बल के लिए पहले डिश में चावल डालें, फिर नूडल्स, मेयो सॉस और सब्जियों का सॉस डालें, फिर ऊपर से फ्राई लहसुन और हरी मिर्चें डालकर सर्व करें। टी टाइम फ्रूट केक अज्जा: लाल या हरी अशरफियाँ 1 चौथाई कप, किशमिश, बादाम, नारियल 1 चौथाई कप, मक्खन आधा कप, चीनी आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक 1 चौथाई चाय का चमचा, लीमू का छिलका 1 लीमू का, दूध आधा कप, खाने का पीला रंग 1 चुटकी, मैदा 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले मक्खन और चीनी को अच्छी तरह बीट कर लें, फिर अंडे शामिल करके बीट करें। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा छान कर अंडे के मिक्सचर में मिला दें। फिर खाने के पीले रंग को दूध में मिक्स करके केक के मिक्सचर में मिलाएं। अब इसमें लीमू का छिलका, नमक और वनीला एसेंस डालकर मिक्स करें। आखिर में नट्स और अशरफियों को 1 खाने का चमचा मैदे में मिक्स करके केक के मिक्सचर में डाल दें। अब केक को पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करके सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और फ्रूट केक हमारा तैयार हो चुका है और कट भी किया। वैसे आप गरम गरम मत काटिएगा, आप उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, उसके बाद आपने उसकी कटिंग करनी है। लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोगों को ज़रूर दिखा दें उसको कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स जो है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं और स्लाइसेस में ऊपर से लेके नीचे तक जो हमारा स्लाइस है उसमें फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मैदे से कोट करके फिर फ्रूट्स ऐड करेंगे तो फिर वो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेंगे। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइट सी मिठास के साथ तैयार किया है। फ्रूट्स की अपनी मिठास होती है, अगर आपको चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे सिंगापुरी राइस को भी हमने असेंबल कर दिया है और आपके सामने भी किया था कि आपने सॉस ऐड करना है, नूडल्स ऐड करने हैं, बॉइल्ड राइस हैं और मायो का सॉस आपने ऐड करना है। और इसकी 2 से 3 जितनी भी आप लेयरिंग देना चाहती हैं उतनी आपने लेयरिंग दे देनी है। और लास्ट में आपने ऐड कर देनी है फ्राई लहसुन और फ्राई हरी मिर्चें, ये शामिल कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वीक का यहाँ होता है इख्तिताम। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, मंडे वाले दिन आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। लेकिन उससे पहले विनर को अनाउंस करते चलें। कुरतुलैन हैं कराची से जो आज की विनर करार पाई हैं। कुरतुलैन, आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो।
और हमने हाफ़ कप बटर ही इसमें शामिल किया था। इसके साथ ही दावत के बाद हमारा लाइव शो होता है लज्जत, और आज लज्जत में बनने जा रहा है कार्डमन बटर चिकन। इसके साथ ही बनेगी पंजाबी आलू लोबिया करी। तो लोबिया तो मेरे बड़े फेवरेट हैं, ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और लोबिया और ये दालें जितनी भी हैं ज़रूर इनको अपने खानों में रखना चाहिए, और बड़ी मज़ेदार सी ये तमाम रेसिपीज़ होती हैं। चलें, वक्त हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया, ज़रूर आपसे मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।